आपको आपकी जिंदगी का पहला एआई एजेंट वाला क्लाइंट मिल गया है। अब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, क्लाइंट को काम पसंद आना स्टार्ट हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये जो क्लाइंट है ये आपके नर्व्स पे चढ़ने लगा है। धीरे धीरे क्लाइंट का जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्लाइंट को लग रहा है कि एआई एजेंट उसने खरीद लिया, उसने आपको खरीद लिया। अब ये जो है ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आपकी एआई एजेंट सेलिंग जर्नी में क्रिएट कर सकता है और इसे आज ही सॉल्व करना ज़रूरी है। और इसके लिए हमें आज का जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इतनी छोटी छोटी माइक्रो चीज़ों पे कोई नहीं टच कर रहा है इस चैनल पे, यानी कि एआई लर्नर्स इंडिया पे हम लोग इतने ही माइक्रो चीज़ों पे हमेशा टच करेंगे जब बात आती है एआई एजेंट्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ। देखो सिंपल सी बात है, जब क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है वो आपके नर्व्स पे चढ़ने लगेगा, वो आपको फटाफट फ़ोन करने लगेगा और उसका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, जो आप एजेंट उसको दे रहे हो वो छोड़ के उसके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? बिकॉज क्लाइंट को पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है कि एआई एजेंट्स करते क्या है। क्लाइंट के हिसाब से भाई एआई आज के ज़माने में कुछ भी कर सकता है। इस पैटर्न को हमें तोड़ना है और क्लाइंट के जो एक्सपेक्टेशन है उसे हमें रियलिस्टिक बनाना है। इस वीडियो में मैं आपको 7 रूल्स देने वाला हूँ जो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करेंगे। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं आज का हमारा प्रेजेंटेशन। 7 रूल्स ऑफ सेटिंग रियलिस्टिक क्लाइंट एआई एजेंट एक्सपेक्टेशंस, अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर कंसल्टेंट्स एंड एजेंसीज। अगर आप कंसल्टेंट हो, एजेंसी हो, आपके लिए ये गाइड जबरदस्त काम आएगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो जो क्लाइंट्स को बेच रहा है, आपके लिए ये गोल्ड माइन है। बी ट्रांसपेरेंट अबाउट कैपेबिलिटीज। एआई जो है ना एक बहुत लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क कर सकता है, ये आपको क्लाइंट को बहुत क्लियरली बोलना पड़ेगा। व्हाट एआई एजेंट्स कैन डू एंड व्हाट एआई एजेंट्स कैन नॉट डू। ये दोनों चीजें जो है ना आपको क्लाइंट को एकदम आराम से, शांति से और डायरेक्टली बोलनी है। अब व्हाट एआई एजेंट्स कैन डू, आपको उन्हें क्लियरली बताना कि भाई आपका जो रिपीटेटिव टास्क है उसे ये एजेंट जो है ना वो सॉल्व करेगा। डिसीजंस जो है वो प्री डिफाइंड लॉजिक पे तैयार करता है। हमारा जो एआई एजेंट है वो उसके जो डिसीजंस है वो प्री डिफाइंड लॉजिक जो हम लोगों ने डाला है उसी पे वो तैयार करता है या उसी पे वो डिसीजन लेता है। ठीक है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट स्केल। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है वो एट अ स्केल प्रोसेस कर रहा है। ये हमारा एजेंट कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्लाइंट को बोलनी है वो है रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट एंटायरली। इसमें ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, वेरिफिकेशन के लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, देखने के लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, बैकलॉग में ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा बैकएंड काम करने में। ठीक है, वर्क परफेक्टली ड्यूरिंग एपीआई डाउन टाइम। ये नहीं हो सकता है। आपका जो एजेंट है अगर एपीआई का डाउन टाइम है, जो एपीआई आपने आपके एजेंट में लगाया हुआ है वो एपीआई का डाउन टाइम होता है और ये आपको क्लाइंट को ऑलरेडी बताना है कि डाउन टाइम क्या होता है, एपीआई क्या होता है, ये आपको क्लैरिटी देनी है और उन्हें बताना है कि जब कंपनी की तरफ से एपीआई का डाउन टाइम होता है ना तो आपका एजेंट उस टाइम के लिए जो है वो मेंटेनेंस पे जा सकता है या आपका एजेंट उस टाइम के लिए नहीं चलेगा। यह आपको क्लाइंट को क्लियर करना है। ठीक है, अवॉइड ओकेजनल हेलुसिनेशंस, या आपका एजेंट नहीं कर सकता है। थोड़ा थोड़ा हेलुसिनेट होने वाला है, चाहे वो कोई भी एजेंट हो, चाहे वो कोई भी एलएलएम हो, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा मॉड्यूल हो। आज के ज़माने में हेलुसिनेशंस को अब भी फिलहाल हम लोग 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, या आपके भी दिमाग में डाल दो, क्लाइंट के भी दिमाग में डाल दो। ठीक है, एकदम सिंपल, इट फॉलोज द वर्क फ्लो एंड लॉजिक वी डिफाइन। वेरी सिंपल। आपको ये पॉइंट जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लाइंट के साथ डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। फोकस ऑन MVP फर्स्ट, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये क्या है एग्जैक्टली MVP? वन क्लियर वर्क फ्लो दैट प्रूव्स वैल्यू। एग्जाम्पल, डेटा फेचिंग, समराइजेशन, ईमेल ऑटोमेशन। आपने क्लाइंट को एक एजेंट दिया जो एक काम करता है। मल्टी एजेंट में आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद पे और क्लाइंट पे उतना भरोसा है तो। लेकिन एक एक सिंपल क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को सेट करने के लिए ना एक एक सिंपल एजेंट्स देना स्टार्ट कर दो और एक आपका फर्स्ट MVP बनाओ। ठीक है, ये चीज़ें आपको साथ में करनी पड़ेगी क्लाइंट के। फेज 2 रिफाइनमेंट, एड इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्स्ट, मेमोरी, बेटर प्रॉम्प्ट्स, एक्सपांड कैपेबिलिटीज बेस्ड ऑन द रियल यूजेज। क्लाइंट का यूजेज देखो, क्लाइंट किस तरीके से उसे यूज कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम्स का अंदाज आएगा। आपने एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया, क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट ने उसको टेस्ट किया, क्लाइंट ने अपने लोगों को भेजा, उन लोगों ने टेस्ट किया, तो लोगों ने जो टेस्ट किया ना उसमें आपको फर्स्ट हैंड पूरा एक्सपीरियंस आ जाएगा। फाइनल डिलीवरेबल डायरेक्टली क्लाइंट को मत दो, 2 फेजेज में डिवाइड करो आपका डिलीवरी और फिर आपको क्लाइंट को डिलीवर करना है MVP और रिफाइनमेंट के साथ। द फर्स्ट वर्जन इज टू प्रूव द वैल्यू, लेटर वर्जन्स आर टू रिफाइन। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लाइंट को आपको ये क्लियर करना है कि भाई फर्स्ट वर्जन वैल्यू प्रूव करने के लिए, सेकंड वर्जन जो है वो रिफाइन करके आपका एजेंट फाइनल डिलीवर करने के लिए है। तो MVP पे आपको फोकस करना है। टॉक अबाउट द कॉस्ट,
ये लोग बात नहीं करते। आपको क्लाइंट को क्लैरिटी देनी है कि भाई पर टोकन प्राइसिंग होता है, चाहे आप ओपन एआई यूज करो, क्लाउड यूज करो, ग्रॉक यूज करो, जेमिनी यूज करो, जो भी आप यूज करोगे उसका जो रेट है वो फ्लैट नहीं है, वो पर यूजेज है। जितना क्लाइंट यूज करेगा उतना उसका टोकन कॉस्ट लगेगा। ठीक है, आप क्लाइंट से एक वन टाइम फी ले सकते हो एक XYZ अमाउंट ऑफ टोकन के लिए, और फिर क्लाइंट उसे यूज करके अगर टोकन्स खत्म हो जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत बफर भी रखना पड़ेगा, आपके साइड से भी क्लाइंट के साइड से भी, ताकि आपका वर्क जो है वो सिमलेसली चले। तो फॉर एग्जाम्पल बात करें, प्रिवेंट बिल शॉक, इंप्लीमेंट कॉस्ट कैप्स एंड डेली यूजेज लिमिट। एवरीडे क्लाइंट कितना उस एजेंट को यूज कर सकता है उसके ऊपर एक लिमिट कैप लगा दो। उसके बारे में डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे कि N8N पे कैप्स कैसे लगाने हैं, आपके फ्रंट एंड में कैप्स कैसे लगाने हैं, ये सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कॉस्ट कैप्स जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे। क्लाइंट ने आपको पर मंथ जो है 2, 3, 5 हज़ार रुपये दिया हुआ है, उसका एक कॉस्ट कैप लगाना पड़ेगा। भाई इतना क्लाइंट का जो बजट है वो यूटिलाइज कर, इसके आगे यूटिलाइज करना नहीं है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, क्लाइंट को भी क्लैरिटी इसके बारे में हमेशा होनी चाहिए। रिकरिंग कॉस्ट, N8N का होस्टिंग आपको लगने वाला है, एक्सटर्नल API के एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज करने पड़ेंगे, वो भी क्लाइंट को ही भरने पड़ेंगे। वो आप उन्हें क्लियरली बता दो कि भाई रिकरिंग कॉस्ट है, एजेंट एक टाइम बन के आपके हाथ में नहीं आने वाला है, देयर आर सम कॉस्ट इन्वॉल्व, और ये आपको आपके क्लाइंट को 100% क्लैरिटी के साथ बताना है। डिफाइन सक्सेस मैट्रिक्स टुगेदर, यहाँ पे टुगेदर जो वर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट के साथ बैठ के आपको सक्सेस मैट्रिक्स जो है वो निकालने पड़ेंगे। रीजन बताता हूँ आगे क्यों। यहाँ पे टाइम सेव्ड, आपका टाइम कितना सेव हो रहा है, यानी कि क्लाइंट का टाइम कितना सेव हो रहा है, इसका प्रूफ आपको बनाना पड़ेगा। एजेंट प्रोसेसेस 100 लीड्स पर डे ऑटोमेटिकली, आपने क्लाइंट को ये बोला हुआ है। ठीक है, तो क्लाइंट का क्या हुआ, यहाँ पे टाइम सेव हो गया। अब ये क्लाइंट के लिए ये चीज़ एक्सपेक्टेशन क्लियर हो गया कि भाई ये एजेंट मेरा टाइम सेव कर रहा है। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन क्लियर। कॉस्ट रिडक्शन, आपको जो 2, 3, 4 लोग लग रहे थे उनकी जगह पे ये एजेंट काम कर रहा है, एंड दैट्स इट। आपका जो मैन पावर वाला कॉस्ट है वो घट रहा है, ये भी क्लाइंट को एक्सपेक्टेशन क्लियर हो गया। थर्ड वाला एक्यूरेसी रेट, ट्रैक क्वालिटी ऑफ AI आउटपुट्स, काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके जो AIs है वो हेलुसिनेट ना होकर एक्यूरेट रिजल्ट देने वाले हैं। एटलीस्ट एक ह्यूमन से 1 टाइम बेटर AI परफॉर्म कर सकता है, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, इसके ऊपर चैट थ्रेड मत स्टार्ट कर देना, इंपॉर्टेंट है बताना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक्यूरेसी रेट जो है वो आपको क्लाइंट को समझाना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट के दिमाग में आपको डालने पड़ेंगे। AI एजेंट्स आर नॉट सेट एंड फॉरगेट। बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे जो भाई AI एजेंट बना दिया भूल गए। मैं कितने क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ जहाँ पे AI एजेंट बनाता हूँ, भूल जाते हैं वो लोग कि AI एजेंट बनाया करके, कभी यूज़ ही नहीं करते। उनका भी लॉस है, आपका भी लॉस है, क्योंकि क्लाइंट एक बार यूज़ करेगा बाद में यूज़ नहीं करेगा, मंथली रिटेनर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो इसका जो है आपको कैसे मैनेज करना है। API चेंज, देखो एक्सटर्नल सर्विसेज जो है वो अपडेट होते हैं या डेप्रिकेट होते हैं फीचर्स, उसके आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, ना ही क्लाइंट को भूलना है। तो आपको भूलना नहीं है कि भाई आपने एजेंट बनाया, ना ही क्लाइंट को भूलना है कि भाई हमें एजेंट को इंप्रोवाइज करना है, सजेशंस देने, फीडबैक्स देने, ये सारी चीज़ें। ठीक है, API जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, कुछ API जो है वो डेप्रिकेट हो जाते हैं। आपने अगर मान लो कोई मॉडल यूज़ किया है, अगर आपने 3.5 यूज़ किया है मॉडल GPT का, तो हो सकता है कि कल चल के वो डेप्रिकेट हो जाए और आपका वो मॉडल ना चले। तो आपको ये ट्रैक रखना ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉम्प्ट डिग्रेड, आपके जो प्रॉम्प्ट्स है वो डिग्रेड हो सकते हैं, आपको प्रॉम्प्ट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। मॉडल अपडेट रिक्वायरिंग प्रॉम्प्ट एडजस्टमेंट, अगर कोई मॉडल बढ़ जाता है या अगर कोई मॉडल दूसरा आ जाता है ना, तो उसके कुछ स्पेसिफिक मेट्रिक्स होते हैं प्रॉम्प्ट में जो फॉलो करने पड़ते हैं, आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। वर्क फ्लोस का ब्रेक होना, ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशंस रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस, हो सकता है कि कभी कभी आपका जो वर्क फ्लो है वो फेल हो रहा है बिकॉज उसमें एक छोटी सी चीज़ चेंज हो गई है। तो ये जो है ये चीज़ आपको हमेशा हैंडी रखनी है, आपके क्लाइंट को हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना है आपके साथ कि भाई एजेंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पे बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, नहीं तो फिर वरना क्या हो जाएगा, क्लाइंट को और आपका ट्रस्ट खराब हो जाएगा कि अगर उसका एजेंट नहीं चला, वो कर रहा है उसको लग रहा है चलो मेरा ऑटो पोस्ट हो रहा है, लेकिन ऑटो पोस्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान देनी है, क्लाइंट को भी ध्यान देनी है। एक क्लाइंट के बारे में थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम दिन भर में निकालो, क्लाइंट का एजेंट चला या नहीं वो देख लो, आप खुद ही एग्जीक्यूशंस देख लो, आपको समझ आएगा क्लाइंट ने एजेंट चलाया या नहीं चलाया। आप इसमें से रिमाइंडर्स दे सकते हो क्लाइंट को कि सर आपने एजेंट नहीं चलाया, आज 4 दिन हो गए, तो क्या प्रॉब्लम है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वी कैन गाइड यू थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, इट्स लाइक हैविंग एन एम्प्लॉय, यू डोंट जस्ट हायर देम वंस, यू ऑल्सो मैनेज देम। AI एजेंट इज नॉट डिफरेंट देन हायरिंग एन एम्प्लॉय, ये चीज आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट वाला पार्ट है शो डोंट जस्ट टेल।
क्रिएट अ स्मॉल डेमो वर्कफ्लो दैट डेमोन्स्ट्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइंट को एक छोटा वर्कफ्लो भेजो जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उनका काम कैसे होने वाला है, ट्रस्ट बढ़ेगा। डेटा कलेक्शन, न्यूज़, ईमेल्स एक्सेट्रा, ठीक है, प्रोसेसिंग विद एआई कैसे हो रही है, उसके बाद डिलीवरी टू फैमिलियर चैनल्स यानी कि स्लैक पे, ईमेल पे आपको कैसा नोटिफिकेशन आने वाले हैं, कैसा आपका एजेंट काम करने वाला है, ठीक है, टैंजिबल, क्लियर एंड टैंजिबल रिजल्ट जो है वो आप क्लाइंट को दिखा रहे हो, तो क्लाइंट का एक ट्रस्ट जो है ना वो आप में बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़, क्लाइंट का इमीडिएट एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है कि भाई मुझे ये चीज़ मिलने वाली है, मुझे स्लैक पे मिलेगा, ईमेल पे मिलेगा। अचानक से अगर क्लाइंट बोलेगा व्हाट्सएप पे दे दे, तो व्हाट्सएप का एपीआई लगाना पड़ेगा, आपका वर्कफ्लो बढ़ेगा, आपका टाइम बढ़ेगा, आपको क्लाइंट को क्लियर करना पड़ेगा कि इसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ठीक है। नहीं तो क्लाइंट को लगेगा भाई स्लैक पे आ रहा है, ईमेल पे आ रहा है, तो व्हाट्सएप पे इजीली आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर करना क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फ्रेम योर सेल्फ एज अ गाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ सेइंग, जब आप क्लाइंट को बोलते हो आई विल बिल्ड दिस फॉर यू एंड डिलीवर इट, मत बोलो। रॉन्ग तरीका है क्लाइंट को बोलने का, क्योंकि क्लाइंट एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाए, भाई ये बिल्ड करेगा, ये डिलीवर करेगा, ठीक है। नहीं करना है आपको इंस्टेड क्या बोलना है, विल को क्रिएट दिस एजेंट टुगेदर। सर आपकी मुझे इस एजेंट में बहुत सारी मदद लगेगी और हम दोनों इसे मिलके साथ में बनाएंगे। आप मुझे इनपुट्स दो, मैं आपको एजेंट बना के दूंगा, आप मुझे फीडबैक्स दो, मैं इसे रिफाइन करूंगा, इंप्रूव करूंगा और फिर मैं आपको डिलीवर करूंगा। वेरी सिंपल, ठीक है। दिस विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। नहीं, ये सबसे रॉन्ग एक्सपेक्टेशन आप क्लाइंट के दिमाग में सेट कर रहे हो, ये नहीं करना है। विल टैकल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फर्स्ट, आपको क्लाइंट को क्लियर करना है कि भाई पहले छोटे प्रॉब्लम पे हम लोग काम करेंगे और फिर हम लोग आगे बड़े प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। इट विल वर्क परफेक्टली फ्रॉम डे वन, नो इट वोंट वर्क परफेक्टली फ्रॉम डे वन। तो आपको क्लाइंट को क्या बताना है, विल लर्न एंड इम्प्रूव एज वी गो। तो ये जो चीज़ें हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग वाला और ट्राई सेइंग वाला, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी भूलना मत। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, बिकॉज ये वाला जो प्रेजेंटेशन है छोटा प्रेजेंटेशन है, मैं इसके लिए सर्वर स्पेस जो है वो डेडिकेट नहीं कर रहा हूँ कोई, और ये कन्फ्यूजन भी बढ़ा देगा। रादर देन दैट माई सजेशन वुड बी, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जीपीटी पे डाल दो कि मुझे क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें बतानी, जीपीटी आपको बेस्ट वे में हेल्प कर देगा, ठीक है। क्लाइंट्स फील इन्वॉल्व, एक्सपेक्टेशन स्टे रियलिस्टिक। जैसे मैंने आपसे कहा, क्लाइंट को इन्वॉल्व करोगे तो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिस्टिक हो जाएगा। क्लाइंट आपसे अनवांटेड डिमांड्स नहीं करेगा। द परफेक्ट मेटाफर, think of this AI agent as a junior employee. It's smart but still needs supervision and training. Over time it becomes more valuable. SIP की तरह होता है, जितना रखोगे उतना वो वैल्यूएबल बनता जाएगा, लेकिन आपको उसे मैनेज करना पड़ेगा, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, एंड दैट्स वेयर आपका एजेंट जो है वो फैबुलस परफॉर्म करेगा। की टेकअवेज इसमें से क्या है हमारे, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। क्लाइंट के सामने एकदम क्लियरली बोल दो, भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। सबको खुश करने मत जाओ, आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। दूसरा, स्टार्ट विथ MVP एंड देन रिफाइन। जैसे मैंने आपसे कहा, पहले एक प्रोडक्ट बनाओ, छोटा प्रोडक्ट, क्लाइंट को दो, उसमें रिफाइनमेंट करो और फिर फाइनल डिलीवरी करो। कॉस्ट का क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करो, सक्सेस मैट्रिक्स का क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करो, खुद को एज अ गाइड पोर्ट्रे करो, वहां पे सिर्फ एक वेंडर की तरह नहीं। क्लाइंट को आपके गाइडेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और आपको यहाँ पे आपका टैलेंट गाइड वाला दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एकदम सिंपल। सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लीड्स टू हैप्पियर क्लाइंट एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ बताई, लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ना एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक जेनेरिक कॉन्ट्रैक्ट है और मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है app.ai learners India पे। नीचे मैंने लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, app.ai learners India पे जाओ। यहाँ पे ऊपर आपको अबाउट मी, रिसोर्सेज और डील्स वाला सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वहाँ पे आप जाओ एक बार। रिसोर्सेज पे आप जैसे टैप करते हो, आपके रिसोर्सेज जो है वो आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा AI एजेंट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर पे आपको जाना है और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे आपको आपका इंफॉर्मेशन डालना है। ओके, क्लाइंट का नाम एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं अविनाश सूरी, ठीक है, रैंडम नाम है। अगर कोई इस नाम का है तो ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है। क्लाइंट की कंपनी का नाम है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं वुलफेड फोटोग्राफी, और प्रोवाइडर का मतलब आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स डालनी है। तो आपका नाम क्या है, मेरा नाम एग्जाम्पल के लिए नहीं, मेरा नाम ही है अभिजीत कलमकर, ठीक है। और कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है AI लर्नर्स
इंडिया, ठीक है, ये कंपनी है। और आज का डेट जो है वो मुझे सेट करना है, आज है 19, तो मैं यहाँ पे 19 सेट करता हूँ एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपको जनरेट एआई कॉन्ट्रैक्ट वाला बटन आ जाएगा। इस जनरेट एआई वाले कॉन्ट्रैक्ट बटन पे जैसे आप टैप करोगे, दैट्स इट, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। आपको सिर्फ यहाँ से कॉपी कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है और कॉपी करके आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपके वर्ड पे पेस्ट करना है। आपको जो चेंजेस करने आप इसमें कर सकते हो। आपका नाम, क्लाइंट का नाम, कंपनी का नाम ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो डिपेंडेंट मत रहना। आपको यहाँ पे कॉपी करके क्या क्या चीजें करनी है वो नीचे ऑलरेडी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। लीगल डिस्क्लेमर भी यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। दिस कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट इज फॉर इनिशियल क्लाइंट इंटरेक्शन ओनली। इसको आप प्राइमरी, आपका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट मान के क्लाइंट को भेजना मत, आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। ये आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें आनी चाहिए। आप स्पेसेस छोड़ दो, आप बराबर से उसे मैनेज करो, अच्छी तरीके से फॉर्मेट आउट कर दो और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये क्लाइंट को आप डायरेक्टली भेज सकते हो। यहाँ पे आपको आपके प्राइसिंग वगैरह डालने पड़ेंगे, छोटे मोटे चेंजेस आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो वो ऐड कर दो, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की है, आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट को आराम से पढ़ सकते हो। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड हम लोग अभी बहुत सारी अलग अलग चीजें करने वाले हैं। अभी ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।